हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेनिस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज इस लेटेस्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 7 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर नंबर 4 का जो चैप्टर है ना, टॉपिक नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो इसी का एक सीरीज है जो कि इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ, यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझेंगे दोस्तों किसका भाई, इनिशियल का रेट ऑफ मेथड टू डिटरमाइन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। काइनेट का मतलब जो भी आपका रिएक्टेंट होंगे तो उसका ऑर्डर का क्या कंडीशन होंगे। ठीक है, देखिए तो सिंपल है। जिस तरीके से मैं थोड़ा सा बेसिक अगर बात कर लेता हूं दोस्तों, क्या बेसिक सपोज डेट, मान लीजिए कि इस तरीके से आपका दो तो आपका क्या मिल गया, रिएक्टेंट मिलने के बाद आपको गिव्स टू ए न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ए से क्या बन गया, यहाँ पे ए बी मिला तो आपस में एक प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, हाँ, तो इस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे मेरे भाई, मतलब छोटा आर के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कांस्टेंट आती है कंसंट्रेशन। अगर ए होंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसको हम लेट कर लेते हैं पावर में एक्स और वाई के रूप में ही, ऑर्डर वाई के। ठीक है, बिल्कुल। तो इधर वाला जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं वो आपका रिएक्टेंट है मेरे भाई। क्या है, रिएक्टेंट। इधर वाला क्या आपका प्रोडक्ट मिल गया आपको, सी अगर मिल रहा है तो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसका रीजन हमको पता चल गया भाई, रेट ऑफ रिएक्शन में इसका ये होते हैं, लेकिन इसके में भी के वगैरह क्या होती है। तो के आपका वेयर के इज ए रेट कांस्टेंट, रेट लॉ या रेट या ऑर्डर ऑफ, एक मिनट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन करती है। तो चाहे आप तीन इस तरीके से सीरीज में बोल सकते हैं, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन करना है। ठीक है, तो इतना आप कह सकते हैं के। लेकिन यहां पे जो ब्रैकेट्स इस तरीके दिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं भाई, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ किसका है, तो ए है तो ए हो गया। उसी तरीके से बी रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे भाई, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर ऊपर वाला एक्स और वाई देख रहे हैं तो उसके जगह रोल में क्या आएगी, तो आप बोलिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है भाई। ऑर्डर ऊपर वाला क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसके अकॉर्डिंग भाई, एक्स का ऑर्डर में तो ए वाला। ठीक है ना, यहाँ पे ए, वाई इज इक्वल टू कीजिएगा वाई के बराबर में, तो इसके भी ऑर्डर हो गए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वी के फॉर्म में। ठीक है, फिर अगर दोनों x प्लस वाई रह जाएंगे तो क्या बोलते हैं, तो टू ऑल बोलिए या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो ए और बी के फॉर्म की वजह से ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मतलब सभी हो रहे x प्लस वाई, ऐसी को आप एन के द्वारा भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको इतना पॉइंट को डिस्कशन किए यहाँ पर, ठीक है, बेसिक क्लास में, ठीक है। क्या भाई बेसिक रूल्स के हिसाब से आप ये समझना आपके लिए बहुत ही बेस्ट होंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको ये हो गया, वेयर रेट कांस्टेंट, रेट का चीज बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए है तो ए, बी है तो बी बोलेंगे, और एक शर्त इसके एक ऊपर एक्स है, इसको ऑर्डर बोलिए, इसको कंसंट्रेशन बोलिए भाई, क्या कंसंट्रेशन बोलिए, कंसंट्रेशन, इसके कंसंट्रेशन, इसको ऑर्डर बोलिए ऊपर वाला, ठीक है। इतना आपको पॉइंट याद में माइंड में रखना और याद रखना है भाई, ठीक है। तो चलते हैं अगला पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, आगे के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। देखिए दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग क्या कि अगर इस तरीके से आपको दे दिया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया आपको, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसके क्या चांस है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे, क्या होंगे भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका, तो इनिशियल शुरुआती मान, ठीक है। जैसे सपोर्टेड मान लीजिए ए का कंसंट्रेशन 0.1 दे दिया आपका, इसका 0.2 दे दिया, 0.4 × 10 के पावर -3, एक और दे दिया रिएक्टेंट में 0.1, 0.4, 0.2 × 10 के पावर -3, यहाँ पर दिया आपको 0.8, 0.2 और 0.1 × 10 के पावर -3। तो इसमें क्या होगी, रोल होगी भाई, क्या रोल लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ए और बी के फॉर्म में मान लीजिए और कुछ मिल जाता आपका प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल। अभी क्या है भाई, तीन को ऐसे सीधे 1 2 3, तो पहले हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन आई मीन ROR, क्या फॉर्मूला आते हैं भाई, K × कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गए, तो कंडीशन का तो ए हो गए, इसका पावर में x लगाएगा, b है तो कंसंट्रेशन ऑफ y लगाएंगे, x और y का फाइंड आउट करना होगा। तो ये तो होते हैं रेट ऑफ, है ना, रिएक्शन के फॉर्मूला में। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का पहला वाला वैल्यू दे चुका है 0.4 × 10 के पावर -3 बराबर, k का क्या हो गया कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एयर के 0.1 के पावर में x, 0.2 के पावर में क्या हो गया y, ये वाला सीरीज में। तो चाहे तो आप इसको आप R1 के हिसाब से भी मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, फिर अगला निकालेगा तो R2 के लेवल में होंगे 0.2 × 10 के पावर -3 k कांस्टेंट, इसका 0.1 के पावर x, 0.4 के पावर y, इक्वेशन सेकंड। फिर अगला 3 निकालेगा 0.1 × 10 के पावर -3, k कांस्टेंट आएगा 0. कितना 8 ब्रैकेट 1 x और 0.2 के पावर क्या होगा y, इक्वेशन थर्ड हो गई। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गए, और ये जब थर्ड हो गए ना तो इसको हम लोग को वैल्यू भी निकालना है। तो कुछ ऐसे निकालना है, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है मेरे भाई। अभी निकलेंगे कैसे, तो इक्वेशन फर्स्ट और कुछ ऐसा करो जो निकालना डिवाइड वगैरह करके करो तो क्या आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या देखिए यहाँ पे समझिए कि ये दोनों वाला केस में सेम है, ये वाला अलग अलग है, तो एक्स वाला वाई कर लेगा ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग
यहाँ पे लगा लीजिए ऑन डिवाइडिंग कर देंगे भाई, शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन का फर्स्ट वाला को आधा सेकंड वाला, ठीक है ना, या बाई लिख सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट वाला का इधर वाला क्या बोल सकते हैं, R1 बोल सकते हैं, R1 बटा R2। इधर में क्या है आपका k इंटू 0.1 के पावर x 0.2 के पावर y बटे में क्या होगा इसका 0.k इंटू 0.1 के पावर x 0.4 पावर कंसंट्रेशन ऑफ y, ऑर्डर कितना y। इसका वैल्यू मिला हुआ है आपका, इसका भी मिला R1 R2 का इधर रख सकते हैं इधर वाला, ठीक। तो पहले ये वाला रिकॉर्डिंग कैसे के खत्म, ये से खत्म और एक से पावर वाले खत्म। तो R1 का वैल्यू कितना करेंगे भाई 0.4 गुना 10 के पावर माइनस में 3, ऐसे क्या करेंगे 0.2 गुना 10 के पावर माइनस में 3, क्या हो गया 0.2 के पावर y और 0.4 के पावर इस तरीके से y। तो ये 3 वाला निकाल दिया 10 के पावर 3 से पॉइंट तक पॉइंट डाल दो भाई, भी पॉइंट इसमें भी, तो 4/2 ऐसे कितना होगा 2/2 के पावर इसका चक्कर लगेगा, इसमें 4 मिलेगी। तो आप चाहे तो आप काट सकते हैं 2 दूना 4, ठीक। तो इसको काटेगा तो 2 होंगे, ऐसो काटेंगे तो 2 नीचे होंगे, तो मतलब 2 बराबर 1/2 और दोनों का पावर सेम रहेगा ना मेरे पास, इसका पावर 1 है तो 1 के पावर भी 1 होता है और b के पावर भी 1 होते हैं, तो सेम है, तो दोनों का पावर y है और 1 के पावर जितना भी आएगा मेरे भाई 1000 भी तो 1 ही होती है, y है तो क्या होगा नंबर 1 हो जाएगा, तो 2 बराबर 1 और 2 के ऊपर करें तो 2 के पावर y होगा बटा में, ठीक है। समझ में आ गई बात को, आ रही है समझ में, बिल्कुल। तो इतना फॉर्म आपका निकला दोस्तों, ठीक। फिर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसको क्या करना है क्रॉसपॉन्डिंग और गुना करना चाहेंगे आप, ठीक। तो इधर क्या होगी 2 के पावर में 1 थी और फिर इसके बाद से पावर जुड़ जाएगी, ठीक है, लेकिन इधर क्या बनेगा 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस तो y हो गया, यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा दोस्तों यहाँ पर समझिए, तो आपका जो वैल्यू जो आएगी तो 2 के पावर में 1 प्लस y बराबर 1 है, तो 2 के पावर 1 प्लस y, तो 1 को किसी का भी पावर 0 रख सकते हैं आप, आधार से आधार कर दिया 1 प्लस y बराबर 0, y बराबर प्लस में तो माइनस में 1, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका होगा इनिशियल में, तो b का होगा, क्योंकि यहाँ पे b वाला में y लगा हुआ था, ठीक है। और x का निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसी से आप किसी और में डिवाइड कीजिएगा मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने अल्फा y निकालने के लिए, तो आप अगर इस तरीके से भागा अगर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका x का भी फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए जो भी डॉट होता है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपके भाई, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसा डिवाइड करते हैं, देखिए ये वाला थर्ड वाला y वाला कर देंगे ना, ये वाला से ये वाला क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइड लगेगा मेरे भाई भाग देंगे, क्या चीज से सिंपल है दोस्त, तब इधर 1 को भागा इक्वेशन थर्ड को, ठीक है। तो इधर वाला r बटा आप ठीक लिख होंगे, लेकिन हम इसको लिखेंगे तो 0.4 गुना 10 के पावर माइनस में 3 ऐसा 0.1 गुना 10 के पावर माइनस 3, इधर क्या होगा 0.1 के करते होंगे ना इसके पावर x और 0.2 के पावर में y, इसके भी k इंटू 0.8 के पावर x और 0.2 के पावर में y, ये इसके वाला खत्म है y, 3 से 3 हटा दो पॉइंट तो 4/1 पहले 0.1 ये पॉइंट डाल के 1/8 क्या होगी 1/8 और दोनों का अलग अलग पावर में y है, क्या है y, इसके y इसके भी y, तो 4/1 इधर क्या होगी 1 के पावर y करें तो 1 हो जाएगी और यहाँ पे करेंगे तो 8 के पावर y। तो आप देखिएगा दोस्तों तो 4 को अगर कीजिएगा तो तोड़ सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं बटा के, तो इसका कीजिएगा 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, अब पावर का पावर आता है तो क्या आता है गुना होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लगेगा 2 के पावर 2 बराबर इधर क्या आ जाएगी 1/2 के पावर 3, अब बटा हटाएगा तो क्या होगा है ना, या फिर हम ऐसे करते हैं आधार से हमें पावर अलग है, 2 के पावर कितना 2 प्लस 2y है, लेकिन इधर क्या बचेगा 1 हो जाएगा ना, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कि 2 के पावर 2 प्लस 2 आया गया है ना, 2 प्लस 2y बराबर 1 है, तो 2 के पावर 2y किसी का वैल्यू लेकर आया कैसे 2 के पावर 0 रख सकते हैं, आधार से आधार कट गया, तो 2 प्लस 2y बराबर कितना होगा 0, 2y बराबर 0, प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा,
तो इस तरीके से -2 गुना में तो भाग में, तो मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी दोस्तों x का ना पावर में, यहाँ पे मैंने गलती कर दी ना, x होगी, क्या होगी x पावर में x ना, तो यहाँ पे x के फॉर्म में ही रहेगी, ये भी हमारा x होगी है। तो x का वैल्यू हमारा दोस्तों -1, इस तरीके से पॉइंट आउट आपका सटीक जो है ना इसका वैल्यू हो गया। ओके चलते हैं दोस्तों, इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, इसके बाद कैसे भी बना सकते हैं दोस्तों, इसी तरीके से आप जो है ना हर एक को बना सकते हैं आपको, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, तो क्या कहते हैं ना, फिर लेते हैं एग्जांपल में, यहाँ पे लास्ट बराबर क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। तो भाई क्या है कि इनिशियल लेना पड़ेगा आपको, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, फिर रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अब क्या करना है, इस तरीके से वैल्यू लेना है, ठीक है, एक में लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे 0.2, 0.8, 0.8 गुना 10 के पावर -4 लेते हैं। दूसरा में इस तरीके से लेते हैं 0.4, 0.1 और 0.4 10 के पावर -4। थर्ड में लेते हैं 0.2, 0.4 और 0. क्या लेते दोस्तों 16 और 10 के पावर -10, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ओके। अगर R करेंगे फर्स्ट में, R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, तो कि कांस्टेंट आएंगे, ये इतना A का वैल्यू 0.2 के पावर x, दूसरा क्या है, तो R का इसका कंडीशन में कितने R हो, 0.8 गुना क्वेश्चन क्या होगी सेकंड, फिर इसी तरीके से करेंगे 0.4 गुना 10 के पावर में -4 बराबर 2 हो जाएगी, ठीक है। 0.16 करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए 16 हो गया ना, और 10 के पावर माइनस में यहाँ पे 4, इस तरीके से 0.2 और x होल के पावर 1, ये थर्ड हो गई। अब इसी को डिवाइड करना है, तो लाना है आपको वैल्यू, ठीक है। देखो अगर एक से अगर 2 से भागा देंगे तो आपका क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट वाला को डिवाइड करके क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 से कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं बाहर का, ठीक है। मतलब ये वाला अगर करेंगे 0.8 गुना 10 के पावर -4, 0.4 गुना 10 के पावर -4, देखोगे k, 0.2 के पावर x, 0.1 के पावर y, मतलब क्या होगा, ये से खत्म, कैसे की खत्म हो जाएगी, जैसे पॉइंट 4 गुना 8, मतलब 2 बराबर 0.2, पॉइंट हटाते हैं तो कितना होगी, 2/4, इसका भी y और इसका भी क्या होगा आपका y, और 2 गुना 4 मतलब 2/1, ठीक है। 2/1 कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको एल की जगह ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 1/2 दोनों का सेम है पावर, तो यहाँ पे 1 का पावर 1 है, 2 के पावर में y, और कॉरस्पॉन्डिंग पूरा दिया तो यहाँ पे 1 है, आधार से मतलब 2 के पावर 1 प्लस y, पहले कितना हो जाएगा 1, तो 1 का मतलब रीजन क्या है कि 2 के पावर यहाँ पे 1 प्लस y है, तो 2 के पावर 0 कर सकते हैं तो वैल्यू 1 होती है, आधार से आधार कहता है 1 प्लस y बराबर कितना होगी, 0 होगी ना, तो y बराबर क्या होगी, -1 होगी, तो ये हो गया। फिर उसी तरीके से आप है ना लीजिएगा तो x का भी वैल्यू आ जाएगी, तो आप क्या कीजिएगा, ये y वाला से क्या करेगा, y वाला में डिवाइड कीजिएगा। देखिए जैसे आप सपोज मान लीजिए कि जो कटने वाला हो, ठीक,
देखिए ये वाला से काटेंगे इसको तो फिर ये निकलेंगे, है ना। वेल तो करते हैं इसको, ठीक है ना। आ रही बताओ ये बिल्कुल। तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन थर्ड को पहले रखते हैं, उसके बाद वन से करते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या करते हैं, तो इक्वेशन थर्ड को वन से डिवाइड करते हैं। 0.16 10 के पावर माइनस 4, 0.8 10 के पावर माइनस 4। लेट के कांस्टेंट है यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड वाले में पहले थर्ड को लिखा 0.2 के पावर x, 0.4 के पावर y, k2 0.2 के पावर x, 0.1 के पावर y। ये से खत्म, ये से खत्म, ये से खत्म, x से खत्म, और वाला पूरा खत्म। इसको काट पॉइंट पर 8 में देता हूँ 16 का 2 बराबर यहाँ क्या हो गया 4 पॉइंट से पॉइंट करेगा ना, 4/1 इसके बाद इसका ही बाई होगी, ठीक है। हमारे पास समझ में देखिए यहाँ पे 2 बराबर तो 4 के पावर y बराबर 1। अब क्या करना है भाई, देखो सिंपल है। अब तिरछा गुणा भी कीजिएगा तो क्या होगा 4 के पावर y, इसको 4 के y बराबर क्या है 2, 4 के पावर 2 के पावर 2 पहले से y बराबर 2, 2 के पावर y बराबर इक्वेशन से 1 बता रहा था पढ़िए ना। तो 2y बराबर 1, तो y बराबर 1 बटा 2 करके आपका वैल्यू हो जाएगी y का। तो इस तरीके से आप कई बार ऐसे गलत करते हैं, ठीक है। x/5 तो मैंने आपको बताया कि वीडियो कैसा लगा, लेकिन हाँ अगले बार हम बात करेंगे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही नीट के लिए एग्जाम के लिए IIT के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इनके लिए खास है। लेकिन हाँ हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में लेक्चर नंबर लेटेस्ट वीडियो के साथ 8 में 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके भी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेंगे, इसके बारे में करेंगे। ओके, थैंक यू।